हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे और आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए गए हैं। आज उनकी प्रैक्टिस की जाती है, देखते हैं फिर। अच्छा देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ये एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के इसके 4 रूप दिए हुए हैं, 4 कंडीशन दी हुई हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें देखना है कि ये 1 कॉमन नंबर फैक्टर से होगा या 2 कॉमन नंबर से होगा, कैसे होगा देखते हैं। देखिए भाई, इसमें अब देखो, ये एक पासा दिया हुआ है, एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो इसका मतलब है जो सिंबल दिए हैं ये भी 6 ही होंगे। ये अलग अलग पासे टाइप में दिए हुए हैं, लेकिन इसके सिंबल जो हैं ये 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं। अब देखिएगा, $@%, हज स्टार ट्रेंगल, हज परसेंटेज स्टार और स्टार परसेंटेज और @ ये 6 ही सिंबल हैं। टोटल सिंबल तो बहुत हैं, लेकिन अगर काउंट किए जाएंगे तो ये 6 ही सिंबल हैं। इसको पहले हम 1 कॉमन नंबर फैक्टर से करते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है 1 कॉमन नंबर से जितने भी अपोजिट नंबर होते हैं सबके सब सामने आ जाते हैं। देखते हैं। देखिए भाई, अब 1 कॉमन नंबर कैसे निकालें। इसमें $@%। अब ऐसा कोई दूसरा कॉलम देखें जिसमें से कोई एक अलग हो, तो अगर इस कॉलम को देखा जाए फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इसमें परसेंटेज और इसमें परसेंटेज दोनों कॉमन है, तो परसेंटेज लिख लिया, जो कॉमन नंबर मिलता है उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो परसेंटेज के आगे डॉलर, डॉलर के आगे @ परसेंटेज के आगे इस फिगर में स्टार और स्टार के आगे हज। अब इनका अपोजिट कौन सा होगा। अब देखिए भाई, @ भी हो गया, डॉलर भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, स्टार भी हो गया, हज भी हो गया, क्या नहीं हुआ, ट्रेंगल बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज का जो अपोजिट है वो ट्रेंगल होगा, या ट्रेंगल का अपोजिट परसेंटेज, डॉलर का अपोजिट स्टार, @ का अपोजिट हज। अब ये एक दूसरे के अपोजिट मिल गए हैं। अगर हम 2 कॉमन नंबर फैक्टर से करते, अगर इसी क्वेश्चन को 2 कॉमन नंबर से करते, अब 2 कॉमन नंबर कैसे, जैसे इस फिगर को देखा जाए, इसमें स्टार है, परसेंटेज है, @ है। अब कोई ऐसा, अब देखिए, अगर फर्स्ट को, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये फोर्थ वाला हो गया। अब देखिए, इसमें परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है, इसमें भी @ है, इसमें भी @ है। अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन से करें तो इसमें कौन कौन से कॉमन मिल गए, परसेंटेज और @ ये कॉमन मिल गया। कौन कौन बच गया, डॉलर बच गया। इधर से डॉलर का अपोजिट कौन सा हो गया, स्टार, तो डॉलर का अपोजिट स्टार। अब देखिए, इसका अपोजिट कौन होगा, परसेंटेज और @ का, तो परसेंटेज और @ का अपोजिट कौन सा होगा, बच कौन कौन गया है, ट्रायंगल बच गया है, और कौन बच गया है, हज बच गया है। अब देखिए, जब मैंने 2 कॉमन नंबर फैक्टर से किया हुआ है तो इसमें जो स्थितियां दी हुई हैं इसमें केवल एक ही क्लियर हो रहा है कि डॉलर का जो अपोजिट है वो स्टार होता है, और यहां से भी पता चल रहा है कि डॉलर का अपोजिट स्टार हो रहा है। एक स्थिति तो सही हो गई यहाँ पर। लेकिन अब ये कहा जाए परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, तो परसेंटेज का अपोजिट या तो ट्रायंगल होगा या फिर हज होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। अब इधर से पता चलता है कि परसेंटेज का अपोजिट क्या है, ट्रायंगल। ये पता कब चला, जब इसको हमने 1 कॉमन नंबर ट्रिक से किया है तो पता चला है कि परसेंटेज का अपोजिट ट्रायंगल है। लेकिन जब 2 फैक्टर कॉमन है तो इससे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए क्वेश्चन को ज्यादातर 1 कॉमन नंबर से करेंगे। कितने नंबर से, 1 कॉमन नंबर से करेंगे। और जब 1 कॉमन नंबर नहीं मिलेगा तब उसे 2 कॉमन नंबर ट्रिक से करते हैं। जैसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एक ही क्वेश्चन है और इसमें भी पासे की 4 स्थितियां दी हुई हैं। इसमें भी हमें अपोजिट नंबर निकालना है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, ABC, DEF, DCE, CEB
अब ये एक ही पासे की 4 स्थितियां दी हुई हैं। अब इसको पहले हम 1 कॉमन नंबर ट्रिक चेक करते हैं, और अगर 1 कॉमन नंबर ट्रिक नहीं मिलती है तो फिर 2 कॉमन नंबर ट्रिक चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले परफॉर्म किसको करते हैं, 1 कॉमन नंबर को। तो 1 कॉमन नंबर देखिए भाई, ए बी सी। अब कोई भी कॉलम चेक कर लीजिएगा, केवल 1 नंबर कॉमन होना चाहिए, ए बी सी। और अगर चेक करें डी ई एफ, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, बी सी ई। जरा देखिएगा, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो हम 1 कॉमन नंबर से सी से निकालते हैं। सी को हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देते हैं। तो पहले सी लिख लिया, सी के आगे ए, और ए के आगे बी लिख लिया। फिर सी के आगे ई, क्योंकि इसको भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और ई के आगे बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, इस क्वेश्चन में बी नहीं आएगा। हाँ, इसको इस तरह घुमाएंगे, सी के आगे ई और ई के आगे बी। इसमें क्या हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन को लिया गया है, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन से कॉमन नंबर लिया गया है। अगर फर्स्ट को देखिएगा तो इसमें सी नंबर कॉमन मिलता है, सी को क्लॉकवाइज ए और बी में घुमाया गया, और इसमें जो है सी को ई और डी में घुमाया गया, ई और डी। अब देखिएगा, बी का अपोजिट तो डी हो गया, ए का अपोजिट तो ई हो गया, और सी का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, इसमें एफ नहीं दिख रहा है। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, एफ। तो ये निकल के आया, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट ई, सी का अपोजिट एफ। ये इसके अपोजिट नंबर हैं। अगर कहीं पर 2 कॉमन नंबर मिलता है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 कॉमन नंबर में सिर्फ एक ही नंबर कंफर्म होता है, बाकी जो 2 होते हैं वो नंबर कंफर्म नहीं होते हैं। जैसे सी भी इसमें भी है और सी भी इसमें भी है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट तो ई हो गया। सी इसमें भी है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन की बात हो रही है, फर्स्ट और फोर्थ की। सी और बी इसमें भी है, सी और बी इसमें भी है, तो ए का अपोजिट ई बच गया। सी और बी का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है, बी नहीं है और एफ नहीं है। तो सी का अपोजिट क्या होगा, या तो डी होगा या फिर एफ होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, या तो डी होगा या फिर एफ होगा। कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यहां से पता चल रहा है कि सी का अपोजिट एफ होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, या तो डी होगा या फिर एफ होगा। कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ से 2 नंबर कॉमन से। तो बी से, या ये जो 1 कॉमन नंबर ट्रिक है, इससे पता चल रहा है कि बी का अपोजिट बी ही होगा, बी का अपोजिट एफ नहीं होगा। यहां से कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन 1 कॉमन नंबर से पता चल रहा है कि बी का अपोजिट डी होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है और ये इसके चारों विकल्प दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन से चेक करना है कौन सा विकल्प हमारा सही है और कितने गलत हैं। तो देखिए भाई, ये एक ओपन डाइस है, और मैंने ओपन डाइस में बताया हुआ था कि जो फर्स्ट नंबर होता है एक नंबर छोड़ करके, मतलब एक कॉलम छोड़ करके उसका अपोजिट लिख लेते हैं। तो भाई अगर डॉलर है, डॉलर का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, लिख लिया। डॉलर का अपोजिट परसेंटेज। अब डॉलर के नीचे हज है, हज के नीचे कॉलम छोड़ दिया परसेंटेज वाला, क्योंकि डॉलर तो परसेंटेज का अपोजिट हो गया। तो हज का अपोजिट क्या हो गया, ट्रायंगल। उसके बाद में बचा क्या, एट द रेट, और इधर क्या बचा, कॉपीराइट। तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो गया, कॉपीराइट। फिर से देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि जब हम ओपन डाइस को सॉल्व करते हैं, अगर पहला कॉलम उठाते हैं तो उसके जस्ट नीचे वाले जो है छोड़ देते हैं, और उसके आगे वाले लिख लेते। कैसे लिखते हैं, मैंने बताया जैसे डॉलर है ये। अब मैंने बताया था कि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं हो सकती हैं, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो अगर ये डॉलर है, इससे एट द रेट भी जुड़ा हुआ है, हज भी जुड़ा हुआ है, परसेंटेज नहीं जुड़ा हुआ है, ट्रायंगल नहीं जुड़ा हुआ है। अगर देखें तो वैसे जुड़े हुए हैं, कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जो डॉलर है किसका अपोजिट हो गया, परसेंटेज का। हज किसका अपोजिट हो गया, ट्रायंगल का। और एट द रेट किसका अपोजिट हो गया, ये कॉपीराइट का। अब आपको पहले से पता है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो देखिएगा, एट द रेट
डॉलर कॉपीराइट। तो एट द रेट का जो अपोजिट है वो कॉपीराइट होता है, और एट द रेट और कॉपीराइट ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एट द रेट कॉपीराइट के अपोजिट में है और दो विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में इस ऑप्शन में देखिएगा, ये एट द रेट फिर ट्रायंगल। अब देखिए एट द रेट कहाँ है, ये इसका अपोजिट कॉपीराइट नहीं है इसमें, ओके। उसके बाद में डॉलर, डॉलर का अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज में नहीं है, तब भी ये सही हो गया। अब उसके बाद में ट्रायंगल, ट्रायंगल का अपोजिट तो हज, हज भी इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। आगे चेक कर लेते हैं। लिखा एट द रेट, एट द रेट का अपोजिट कॉपीराइट, यहाँ अपोजिट है इसमें, यहाँ पर नहीं है, इसलिए सही हो गया। फिर उसके बाद में अब डॉलर को चेक करते हैं। डॉलर का अपोजिट क्या है? परसेंटेज। डॉलर और परसेंटेज कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद में हज, हज का अपोजिट लिखा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि हज का अपोजिट क्या होता है? ट्रायंगल। और यहाँ पर हज का अपोजिट ट्रायंगल, ये दोनों साथ साथ हैं, और ये दोनों आंसर से पता चला है यहाँ पर कि ये दोनों विपरीत होते हैं। अगर ये विपरीत हैं तो इसलिए ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सही हो गया? ये ऑप्शन बी वाला या 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन दिया गया है PMTRQS, PMTRQS। देखो जितने भी ओपन डाइस होंगे वो सब के सब उसमें 6 सतह ही होंगी, 6 से ज्यादा सतह नहीं हो सकती, क्योंकि डाइस में 6 सतह होती ही हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि जब कोई नंबर लिखेंगे या जब कोई कॉमन नंबर कुछ भी ढूंढ रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने ओपन डाइस में ये बताया था कि फर्स्ट नंबर लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर लिख लिया, और कहा था एक कॉलम छोड़ देंगे और अगला कॉलम जो होगा, जो भी नंबर होगा वो लिख लेंगे, वही उसका अपोजिट होगा। तो P का अपोजिट M छोड़ दिया, बचा क्या? T। तो P का अपोजिट T। अब देखिए, अब इसकी बात नहीं करेंगे, अब इसकी बात करने पहले। R को Q वाला कॉलम छोड़ दिया, जस्ट बगल वाला, और उसके आगे वाला कॉलम लिख लिया, तो R का अपोजिट S। अब देखिएगा बचा कौन? M। इधर क्या बचा? Q। तो M का अपोजिट Q। अब देखिएगा, अगर M की बात करें हम, तो M से T भी अटैच कर रहा है, R भी अटैच कर रहा है और P भी अटैच कर रहा है। M से Q हो गया, P से T हो गया और R से S हो गया। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हो गए। ये मैंने अपोजिट नंबर बता दिए हैं, और ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके कल बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये डाइस दिया गया है, इसमें एक ही पासे की ये 3 स्थितियां दी हुई हैं। इन तीनों स्थितियों से इसमें देखिएगा 2 स्थितियां तो फिल हैं, लेकिन एक स्थिति में 2 कॉलम खाली हैं। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों कॉलमों में कौन सा नंबर फिल किया जाएगा। तो देखिए भाई 1 5 6 1 6 4, देखिए भाई 1 और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, तो ये 2 कॉमन नंबर फैक्टर से क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा भाई बचा कौन सा नंबर? 5। 5 का अपोजिट 4। इधर है 1 और इधर है 1 और ये 6, इधर से 1 और ये 6, ये दोनों कॉमन नंबर हैं। तो 1 6, 1 और 6 का अपोजिट क्या हो गया? वही नंबर जो दिख नहीं रहे हैं। कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं? 2 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। तो 1 और 6 का अपोजिट 2 और 3 हो गया। इन दोनों इनका नंबर जो अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये कैसे होगा। जरा आप ये देखिएगा, इसमें है 4,3, 4,2, 4,1 और 1,3। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने बताया था, क्योंकि डाइस में मैंने सिर्फ एक ही रूल अच्छे से बताया हुआ है, रूल तो सभी बताए हुए हैं, लेकिन एक पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो सब जगह अप्लाई होता है। मैंने बताया है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 5, यहाँ पर जो डाइस दिया हुआ है इसमें 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट 4 वो कभी भी इनमें नहीं होगा। क्यों? अगर मान लिया 4 यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया, कहीं भी एक जगह लिखते हैं,
तो पहला तो ये कि ये 5 और ये 4 ये दोनों विपरीत नंबर हो गए और विपरीत सतह कभी एक साथ होते नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों काल्वों में ना इसमें 4 नहीं आएगा। अब देखिए 4 इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा, 4 इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा, 4 इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? 1 और 3। तो एक में 1 आएगा, एक में 3 आएगा, क्योंकि एक तो सही होगा ही। तो 1 और 3 जो ऑप्शन है ये वाला, ये डी ऑप्शन सही हो गया और बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। जैसे कि ये एक डाइस दिया गया है, फर्स्ट डाइस, ये एक डाइस दिया गया है, इसमें कोई नंबर फिल कर देते हैं, जैसे 5, 1 और 5, 3 और 4, ये 2 डाइस हो गए हैं। अब जरा देखिएगा, जो मैंने अभी तक ट्रिक बताई थी, 1 कॉमन नंबर ट्रिक, 2 कॉमन नंबर ट्रिक, या ऐसी भी जो भी ट्रिक रही थी, तो मैंने बताया हुआ था कि इन ट्रिक्स ये तब यूज की जाएंगी जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हो या 2 से अधिक स्थितियां दी हो। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हो या 2 से अधिक, तो तब 1 कॉमन नंबर ट्रिक या फिर 2 कॉमन नंबर ट्रिक। लेकिन यहाँ पर ये अलग पासा है, ये दूसरा पासा है, ये स्थितियां नहीं है, ये अलग अलग पासे हैं। और जब पासे की कोई एक ही स्थिति दी होती है तो सबसे पहले उसमें हम चेक करते हैं कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस का मतलब सामान्य पासा है और जो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। अब देखिए, मानक पासे का रूल मैंने बताया था कि उनके 2 सतह का जो योग होगा कभी भी 7 नहीं होगा। जो मानक पासा होगा उनकी किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 नहीं होगा। अगर योग 7 हो रहा है तब वो सामान्य पासा होगा, वो मानक पासा नहीं होगा। अब देखिए 6 + 1 = 7 हो रहा है। अब मुझे पता चल गया कि ये एक जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस हो तो उसको पहले लिख लें, क्या 1, 3 और 6। जो सामान्य पासा होता है उसके विपरीत नंबर वही होते हैं जो फलकों पर नहीं दिख रहे हैं। अब कौन सा नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 1, 3, 6 हो गया, 2, 5, 4, ये 3 नहीं दिख रहे हैं। इसमें अब ये क्लियर करना है कि कौन किसका विपरीत है, तो ये ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे पूछा जाए 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का अपोजिट 2, 5, 4। जो 1 का अपोजिट है 2, 5, 4 में से कोई एक ही होगा। अगर पूछा जाए 5 का अपोजिट, तो 5 का जो अपोजिट है वो ये 1, 3 और 6, 1, 3, 6 इनमें से कोई एक ही होगा। अगर 5 का अपोजिट पूछ लिया गया, अगर मैंने 2 का अपोजिट पूछा जाता 1, 3, 6 में से कोई एक ही होता। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन एक होगा, ये क्लियर नहीं हो पाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, 5, 3, 4। अब यहाँ पर 4 + 3 = 7 हो रहा है, तो ये भी एक सामान्य पासा है। और सामान्य पासे को मैंने बताया हुआ है कि इसके विपरीत नंबर कौन से होते हैं? इसके विपरीत नंबर वही होते हैं जो पासे में नहीं दिख रहे होते हैं। तो 5, 3, 4 इनका अपोजिट 1, 2, 6। अब अगर इसमें भी पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1, 2, 6 में से कोई एक होगा। 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 का अपोजिट 1, 2, 6 में से कोई एक होगा। अगर ये पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 5, 3, 4 में से कोई एक ही इनका अपोजिट होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 3, 5। अब ये कैसा डाइस है? ये तो पहला तो ये एक ही डाइस दिया हुआ है, इसमें इसकी कोई भी दूसरी स्थितियां नहीं दी हुई हैं। जब पासे की कोई एक स्थिति दी जाती है तो उसमें ये चेक करते हैं कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब ये चेक करने के लिए हमें पता चलता है कि जब इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करेंगे हम इनकी सरफेस को ऐड करके, कोई भी 2 सरफेस ऐड करके। 5 + 3 = 8 होता है, 5 + 1 = 6 होता है, 1 + 3 4 होता है। तो कहने का मतलब ये पता चला कि ये एक मानक पासा है
और मानक पासा की खासियत क्या होती है? मानक पासा जो होता है इसके दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। इसकी दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। अब अगर पूछा जाए 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6, क्योंकि हमें 7 लाना है इन दोनों को ऐड करके, तो 6 होना चाहिए। 5 को 7 बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 2, तो 5 का अपोजिट 2। 3 है यहाँ पर, अगर पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा? तो 3 का अपोजिट 4। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करके 7 लाना है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखते हैं। अभी तक मैंने बताया हुआ था कि जो भी ओपन डाइस रहा होगा उसको फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, उसके आगे का जो ब्लैंक होता है, जो भी रहा होता है कॉलम, उसे छोड़ देते हैं, उसके आगे वाला लिख लेते हैं, वही उसका अपोजिट होता है। लेकिन उसके साथ में ये भी बताया हुआ था, जो भी लिखते हैं, जो भी उसका अपोजिट लिखते हैं, वो किसी भी तरीके से उसकी सरफेस टच नहीं होनी चाहिए आपस में। अब देखिए, अगर इसको हम लिखें, अगर ए का अपोजिट लिखें, अब मैंने कहा था कि एक छोड़ के आगे लिख लेते हैं, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो आगे कोई कॉलम ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने बताया हुआ था, इसमें हम वो वाला लिखते हैं जो इसको टच नहीं कर रहा होता है। तो इसको कौन टच नहीं कर रहा है? ए को बी भी टच कर रहा है, ए को सी भी टच कर रहा है, डी टच नहीं कर रहा है, तो डी लिख लिया। अब देखो, कुछ लोगों के मन में ये आया होगा कि ए को तो ई और एफ भी टच नहीं कर रहे हैं, ई और एफ भी टच नहीं कर रहे हैं, चलो मैंने ये भी लिख लिया है, ए का अपोजिट ई भी लिख लिया। ए का अपोजिट मैंने, ए का अपोजिट पहले लिखा डी, और कुछ लोगों को डाउट होगा कि ई और एफ भी तो लिख सकते हैं, चलो मैंने ई भी लिख लिया। फिर ए का अपोजिट तो मैंने डी लिख लिया। फिर सी, जो सी है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? देखो, सी से बी भी ऐड है, सी से डी भी ऐड है, सी से ए भी जुड़ा हुआ है, और सी से ई भी जुड़ा हुआ है, तो सी का अपोजिट कौन हो गया? एफ ही जुड़ा हुआ नहीं है केवल, तो सी का अपोजिट एफ। भाई सी का अपोजिट एफ कैसे होगा? क्योंकि सी से बी भी जुड़ा हुआ है, इस वाली सतह से सी से ए जुड़ा हुआ है, सी से यहाँ पर डी भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, और सी से ई भी जुड़ा हुआ है, तो कौन सा जुड़ा नहीं है? एफ, तो सी का अपोजिट एफ हो गया। अब यहाँ पर बचा बी, यहाँ पर बचा बी। अब देखिएगा, ए का अपोजिट डी हो गया, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट बचा ई, बी का अपोजिट यहां से ई बचा। अब देखिए, अगर इसको करते हैं, अगर ए का अपोजिट मैंने ई लिख लिया, ठीक है, बी का अपोजिट मान लिया, अब बी से अब कौन सा जुड़ा नहीं है? ए भी जुड़ा हुआ है, सी भी जुड़ा हुआ है, डी भी जुड़ा हुआ है, ई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बी का अपोजिट एफ लिख लिया। अब उसके बाद में कौन सा बचा? ए बी सी बच गया, तो सी का अपोजिट क्या होगा? अब क्या बचा हुआ है? देखो, ए भी हो गया, बी भी हो गया, एफ और ई भी हो गया, बचा डी। अब क्या कभी सी का अपोजिट डी हो सकता है? इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम एक जो कॉलम छोड़ रहे थे, वो इसीलिए छोड़ रहे थे क्योंकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? ये फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ए का अपोजिट डी और सी का अपोजिट अगर बात करें तो एफ, क्योंकि सी से डी भी जुड़ा हुआ है, सी से ई भी जुड़ा हुआ है, सी से बी भी जुड़ा हुआ है, सी से ए भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सी से एफ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो उसका अपोजिट नंबर हो गया। फिर बी का अपोजिट ई, ये हमारा सही आंसर है। जैसे ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये ओपन डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो तैयारी की है, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की है, आप लोगों को चेक करना है कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जिसके साथ में आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप कमेंट में शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग जो है इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।